बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़हम हदीस का 7वां कायदा। अल्लाहु अकबर। 7वां कायदा है अस्सुन्ना अस्सहीहा ला तुआरिज़ुल कुरान अबदन। सही हदीस कभी भी कुरान करीम के ख़िलाफ़ हो सकती नहीं। सही हदीस हो वो कुरान करीम के ख़िलाफ़ हो, ऐसा हो सकता नहीं, क्योंकि कुरान करीम भी वही है, हदीस रसूल भी वही है। कैसे हो सकता है कि वही के ख़िलाफ़ हो? ये हो सकता नहीं। हदीस से, सुन्नत से नफ़रत करने वाले लोगों ने फ़जूल किस्म के कवायद बना रखे हैं। उन बातों, उन झूठी बेबुनियाद बातों में से ये भी है कि जी सुन्नत को कुरान पर पेश करना चाहिए। ये झूठ है। ऐसा नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं फरमाया। झूठी मनगढ़ंत रवायतें बनाकर सुन्नत को हकीर समझने वालों ने फजूल बातें इस तरह करते हैं। जो अहलुस सुन्नह वल जमाअह है, अहलुल हदीस हैं, हमारा ईमान और अकीदा है कि कभी भी सही हदीस कुरान के मुखालिफ हो सकती नहीं। अस्सुन्ना अस्सहीहा ला तुआरिज़ुल कुरान अबदन बल हिया मिनल कुरान। ये जो सही अहादीस हैं ये कुरान से हैं। बल हिया मिनल कुरान अला सलासति अक़साम। सही अहादीस उनकी 3 अक़साम हैं जो कुरान करीम के मुतल्लक़ हैं। कुरान भी वही है, हदीस भी वही है। तो अहादीस जो कुरान की तशरीह करती हैं, कुरान की वजाहत कर रही हैं, उनकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म अन तकून मुवाफ़िक़ा व शाहिदा बिमा जा फिल कुरान। जो कुरान में आया है सुन्नत उसके मुवाफ़िक है, ये पहली किस्म है, और उस पर शाहिद है, कुरान पर शाहिद है। जो कुरान में मसला है वही हदीस में मसला है। जैसे फ़राइज़ के मसाइल हैं, विरासत के मसाइल हैं जो कुरान और सुन्नत में वारद हुए हैं। मेरा फिल्मिया एक ही तरह के मसाइल कुरान में हैं और वही अहादीस में है। विरासत भी है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, यानी जितने भी फ़राइज़ हैं वो मुराद हैं। दूसरी किस्म अन तकून मुबय्यिना लिल कुरान व मुफ़स्सिरतन लहू। हदीस कुरान को बयान करने वाली है, कुरान की वजाहत करने वाली है और कुरान की तफसीर करती है। ये दूसरी किस्म है। जैसे मौज़ू पर मसा की अहादीस हैं, वज़ू के मसाइल हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के तफसीली मसाइल हैं। तीसरी किस्म मा सन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मा लैसा फ़ीही नस्सु किताबिन। जिनको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन्नत जारी किया है और उनकी नस कुरान में नहीं है। समझ लगी? खुलासा क्या है? फ़हम हदीस का 7वां कायदा ये है कि सही हदीस कुरान के मुखालिफ नहीं है। बात ख़त्म हुई। अब जो अहादीस हैं कुरान के मुतल्लिक़ या मुतलक तमाम अहादीस, उनकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म कुरान करीम के मुवाफ़िक जैसे फ़राइज़। दूसरी किस्म कुरान की तफसीर, जैसे फ़राइज़ की आगे तफसीलात हैं, शरई मसाइल हैं। तीसरी किस्म जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक अहादीस में कोई सुन्नत जारी की, कोई अमल समझाया उम्मत को, वो कुरान में नहीं है। अच्छा, बाज़ आले बिदअत आले अहवा ने पहली 2 किस्मों
के बारे में, खुसूसन तीसरी किस्म के बारे में गुमान किया है कि ये कुरान के ख़िलाफ़ हैं, ये कुरान के ख़िलाफ़ हैं। इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद और दीगर किबार मुहद्दिसीन ने उन लोगों का रद्द किया है और साबित किया है कि जिस तरह अल्लाह की इताअत वाजिब है, बिअैनिही रसूलुल्लाह की इताअत भी वाजिब है। वाज़ेह। इन लोगों से पूछना चाहिए, मैं युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह का क्या माना है? मैं युतिर रसूल, जिसने रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। सूरत निसा आयत नंबर 80। इमाम अहमद बिन हम्बल राहिमहुल्लाह ने इस कौल का इनकार किया है, अस्सुन्नत तक़ज़ी अल किताब। इसके रद्द पर इमाम अहमद ने क्या फरमाया, बल सुन्ना तुफ़स्सिरुल किताब व तुबय्यिनुहु, कि सुन्नत तो कुरान की तफसीर करती है, सुन्नत कुरान की तफसीर करती है और सुन्नत कुरान को वज़ाहत के साथ बयान करती है। अर्रिसाला इमाम शाफ़ी का लिख लें वाला, अर्रिसाला इमाम शाफ़ी का नहीं, अतुरुकुल हुक्मिया, किताब का नाम क्या है? अतुरुकुल हुक्मिया, सफ़ा नंबर 73, सफ़ा नंबर 73। जो पहले बात की है उसका हवाला है अर्रिसाला, सफ़ा नंबर 146, सफ़ा नंबर 212, इख्तिलाफुल हदीस सफ़ा नंबर 58। इसी तरह अर्रिसाला शाफ़ी रहमतुल्लाह का सफ़ा नंबर 91-92, अस्सुन्ना मरवज़ी की सफ़ा नंबर 36-92, अतुरुकुल हुक्मिया सफ़ा नंबर 73। इन हवालों में आपको दलाल मिलेंगे कि सुन्नत कभी भी कुरान के मुखालिफ हो सकती नहीं। इमाम इब्न क़य्यिम अल-जौज़िया ने कहा, अल्लज़ी यजिबु अला कुल्लि मुस्लिम, मुसलमान पर जो वाजिब है, एतकादुहु, उसका अक़ीदा रखना, अन्नहु लैसा फ़ी सुनन रसूलिल्लाह अस्सहीहा सुन्नतुन वाहिदा तुखालिफु किताबल्लाह। हमारा ईमान और अक़ीदा होना चाहिए हर मुसलमान का कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही साबित सुन्नतों में एक भी सुन्नत ऐसी नहीं है जो कुरान के मुखालिफ हो, जो कुरान के हो। सही हदीस वो कुरान के मुखालिफ हो जाए, ऐसे हो सकता नहीं। जिनके जहनों में शैतान है, हाँ हाँ, उन्हीं को मुखालिफ नज़र आती हैं, मुहद्दिसीन को नज़र आती नहीं। इसी तरह इमाम इब्न क़य्यिम ने कहा, वल्लज़ी नशहदुल्लाह व रसूलहु बिही अन्नहु लम ताति सुन्नतुन सहीहतुन वाहिदा मिन रसूलिल्लाह तुनाकिज़ु किताबल्लाहि व तुखालिफुहु अलबत्ता। हम अल्लाह को और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाते हैं, कसम उठा सकते हैं कि एक भी सही हदीस ऐसी नहीं है जो कुरान और हदीस के मुखालिफ हो, जो कुरान और हदीस के बोलो मुखालिफ हो। कैफ़ व रसूलुल्लाहि हुवल मुबय्यिनु लिकिताबिल्लाहि व अलैहि उन्ज़िला, ये कैसे हो सकता है हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान की वजाहत करने वाले हैं और नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान उतारा गया। कुरान किस पर उतारा गया? नबी अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कुरान की तफसीर करें, कुरान को वजाहत से बयान करें। वाबिही हदाहुल्लाह, इसी के साथ आप अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने लोगों को हदायत दी, यानी इसी की अल्लाह ने आपको रहनुमाई की, आपने कुरान की तफसीर करनी है। वह मामूर बित्तिबाई, और इसी का लोग हुक्म दिया कि आपकी इत्तिबा किया करें। वह आलमुल खालिकी बितावीलिही व मुरादी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मखलूक़ात में सबसे ज़्यादा कुरान की तफसीर और कुरान की मुराद को समझने वाले हैं। ये दलील है बहुत बड़ी कि नबी से बढ़कर सुन्नत की हदीस की तफसीर को जानता नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई कौल, कोई फ़ेल कुरान के मुखालिफ हो सकता नहीं।
बात ख़त्म हुई। ये लंबा कौल है, मैंने खुलासा बयान किया। अतुरुकुल हुक्मिया सफ़ा नंबर 73। इसी किताब के सफ़ा नंबर 73 और 74 में इब्न क़य्यिम फरमाते हैं वहाज़ल मसलक अल्लज़ी सलकहु बाज़ुल फ़ुक़हा फ़ी रद्दि सुन्ना अल्लती ज़न्नु मुआरिज़तहा लिल कुरान सलकहु बाज़ुल फ़िरक़िल मुब्तदिया कर्रवाफ़िज़ वल ख़वारिज वल जहमिया वल क़दरिया वग़ैरिहिम ज़अमू अन्न बअज़ नुसूसिस सुन्ना मुआरिज़ुल लिमा फ़हिमूहु मिन ज़ाहिरिल कुरान फ़वक़अू फ़िल बिदअ वज़्ज़लाला। जहमिया, ख़वारिज, रवाफ़िज़, क़दरिया वगैरह वगैरह अहल बिदअ बाज़ फ़ुक़हा भी वो सुन्नत को टकराना शुरू कर देते हैं। लो जी ये हदीस है कुरान से टकरा रही है। सुन्नत नहीं टकरा रही, तुम्हारा ज़हन टकरा रहा है। तुम्हारे पास फ़हम सलीम है ही नहीं, ना क़ल्ब सलीम है। तुम अपनी फ़िक़्ह को बचाने के चक्रों में हो, तुम अपने बिदात खुराफात को बचाने के चक्रों में हो, इसलिए तुम्हें सुन्नत कुरान की मुखालफा नज़र आती है, हालांकि है ऐसे नहीं। इमाम इब्न तैमिय्या रहमहुल्लाह ने कहा हाला अहलुल अक़वाल ज़ईफ़ा यहतज्जून बिज़ाहिरिल कुरान अला मा युखालिफु सुन्ना इज़ा ख़ाफ़ियल अम्रु अलैहिम मा अन्नहु लम यूजद फ़ी ज़ाहिरिल कुरान मा युखालिफु सुन्ना। इब्न तैमिय्या फरमाते हैं कि ज़ईफ़ अक़वाल वालों का ये हाल है, यानी वो लोग जो ज़ईफ़ और मरदूद अक़वाल के हामिल हैं उनका ये हाल है कि वो ज़ाहिर कुरान से हुज्जत पकड़ते हैं इस बात पर कि लो जी ये तो सुन्नत के ख़िलाफ़ है, हालांकि उन पर असल मामला मख्फी होता है। इसके बावजूद कि ज़ाहिर कुरान में कोई चीज़ नहीं पाई जाती जो सुन्नत के मुखालिफ हो। सुन्नत कुरान के मुखालिफ नहीं है और कुरान सुन्नत के मुखालिफ है ही नहीं। दोनों मुनज़्ज़ल मिनल्लाह हैं, दोनों वही हैं, दोनों पर ईमान लाना फ़र्ज़ है। कोई कुरान माने हदीस ना माने वो भी गुमराह है, कोई हदीस माने कुरान ना माने वो भी गुमराह है। लिख लो हवाला मिनहाज सुन्ना, इब्न तैमिय्या की किताब मिनहाज सुन्ना, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 178 और 179। इसी तरह इसी किताब में सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 4 सफ़ा 179 और 220 में भी इब्न तैमिय्या ने इसी पर बात की है। खुलासा क्या निकला बेटो, हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है कि सही सुन्नत कुरान के मुखालिफ हो सकती नहीं। बारकल्लाहु फीकुम।